एक शादीशुदा जोड़े अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए क्रूज टूर पर गए। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर गए थे। बदनसीबी से खराब और बहुत ही तूफानी मौसम के कारण क्रूज शिप डूबने लगी। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहां भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। अपनी पत्नी को डूबती शिप पर छोड़ आदमी लाइफ बोट में बैठ गया। पत्नी उसी डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी। वो चिल्लाकर अपने पति से बोली, हमारे बच्चे का ध्यान रखना। पत्नी ने इतना कहा ही था कि क्रूज शिप डूब गई और साथ में वो भी। पति घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कई सालों बाद उसके पति की भी मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी, जो अपने पिता को अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार मानती थी, अपने पिता के सामान को साफ करते हुए उसे एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता चला। डायरी में लिखा था, जब उसके माँ बाप उस क्रूज शिप पर गए थे तब उन्हें पहले से ही पता था कि उसकी मम्मी को 3rd स्टेज का कैंसर है और इसलिए वे दोनों आखिरी बार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके, इसलिए दोनों अकेले ही उस क्रूज शिप पर गए थे। जब उस शिप पर वह मनहूस समय आया था, तब उसके पिता ने उस अकेली बची लाइफ को बोट की जगह में बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में लिखा था कि वह भी अपनी पत्नी के साथ ही उस डूबती हुई शिप में डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए अपनी पत्नी के कसम देने के बाद भी बच्चों का ख्याल रखिएगा, वो अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट पर सवार होने चले आए। पत्नी के बिना ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल था, पर उस समय एक तरफ मेरी पत्नी और एक तरफ मेरे बच्चे थे। पत्नी से वादा तो किया था 7 जन्म तक साथ निभाने का, पर ये मैं कर ना सका। उस वक्त मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत ज़्यादा थी, क्योंकि वह बच्चे बिन माँ बाप के नहीं रह सकते। इस डायरी को पढ़ने के बाद बेटी फूट फूट कर रोने लगी। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि इंसान सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता। इसलिए कभी भी हमें कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाहरी चीज़ों को जानकर या देखकर लिया गया फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता। बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझे फैसला करना छोड़ दें। तो दोस्तों, मेरी ये स्टोरी आप लोग को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलूँगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ।